अगर मेरे पास 1 लाख रुपया तो उसके अंदर मैं क्या कर सकता बड़ी चीज़ों की शुरुआत तो हमेशा छोटे सेटअप से लाज़मी होती है। हूँ? अगर ये कोई सोचे कि मैं आज बड़ा सेटअप डाल के बैठ जाऊँ और मुझे शायद इतना कुछ आ जाए, तो मुश्किल नहीं तो है। अगर एक बंदे के पास 10 करोड़ है, क्या उसे पहले दिन 10 करोड़ ही इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए सबसे पहले अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो वाले साहब कहते थे कि मिट्टी के साथ मिट्टी होना। हुँ, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है पहले वो लाज़मी बात सोचिए कि वो मेहनत करे, मिट्टी के साथ मिट्टी हो, हुँ, यानी प्रॉपर ड्यूटीज़ अपनी फुलफ़िल करे। कुछ वक़्त के लिए अपने भूल जाए आस-पास के लोगों को, हाँ, अपने काम पे फ़ोकस करे। हुँ, फिर उसके बाद जिसके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है तो उसको एक प्रॉपर वे इन द वे अच्छे वे में लगाए। उसमें ये ना करे कि उसने लाइट्स बड़ी अच्छी लगा दी, उसमें ट्रॉलीज़ बहुत एक्सपेंसिव खरीद ली, नहीं। मतलब जितनी चादर हो उतने पैर फैलाएँ। आपको अपनी स्टॉक अवेलेबिलिटी वो ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस अपनी स्टॉक अवेलेबिलिटी पे करें, तो उसको रेट्स पे करें। मुझे ये बताइएगा कि आप डायरेक्टर हैं राइज़न के, बड़ी छोटी-सी एज में, तो आपके वालिद साहब ने आपको कोई ऐसी बात कौन-सी सिखाई है जिससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं या आपने उसको अपने साथ बाँध लिया हो? वालिद साहब ने एक तो वक़्तन-फ़वक़्तन इवन के डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो उनकी लर्निंग से लाज़मी मिलता है। इवन के गालियों की सूरत में ही वैसे? ये होता है कि नहीं होता? लोग इनके समझते हैं कि बंदा बड़े लेवल पे चला जो गया, उसके वालिद साहब जो कुछ नहीं सरबराह कहते। होता है वो गालियों में भी ना उनकी अच्छाई होती है। अगर फ़र्ज़ करें वो गाली भी दे रहे हैं ना तो उसमें लर्निंग प्रोसेस ज़रूर कुछ ना कुछ होता है, लाज़मी होता है। हुँ, तो ये इवन के मेरे सब जितने एम्प्लॉइज़ इवन के हम बताते हैं हम खुद भी तो हम इस बात में माइंड नहीं करते कि वाला साहब ने कोई गाली दी है। तो हमें आपको पता है कि वो हमें कुछ ना कुछ सिखा तो लाज़मी रहे हैं। ट्रेन आपको कैसे करते हैं? मतलब क्या आपको सिखाते हैं? मतलब वक़्तन-फ़वक़्तन चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं कि ये चीज़ ऐसी है। उनका एक्सपीरियंस भी तो उतना वास्ट है, उनकी उम्र गुज़र गई है काम राइट, में। बिल्कुल ऐसे। तो हमें वक़्तन-फ़वक़्तन चीज़ें बताते रहते हैं कि इस चीज़ को ऐसे, इस चीज़ को ऐसे या ये चीज़ कोई ऐसे एक करनी बात है। अगर आपके को माइंड में हो? उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जितने भी हैं, हुँ, उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना। अगर आपके पास एक बेइंतहा सब कुछ आ गया, अल्लाह ने दे दिया है, तो अगर वो एक आपका रिश्तेदार या दोस्त पीछे रह गया, तो उसको साथ लेके चलना है। हुँ। तो वाला साहब की अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से यही कोशिश रही है कि जो मेरे आस-पास के लोग हैं, उसको मैं अपने इवन के कुछ ऐसे होती हैं, वो ये करते हैं कि आपको बिज़नेस तो करवा देते हैं, लेकिन आपको तनहा छोड़ देते हैं। हुँ, हुँ। जबकि वालिद साहब ने उनको फ़र्ज़ कर सबको बिज़नेस करवा के दिया है, तो उसको अपने साथ लेके चले हैं। उनकी कोशिश रही है कि मेरे पास जो गाड़ी है, वो मेरे भाइयों के पास भी हो। जो हुँ। मेरे पास गाड़ी है, वो मेरे बच्चों के तो पास हो। यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो ये चलता ही नहीं, वो कहता है ऐसी तरह गड्डी ले रिश्तेदारों को दिखाने लगी है। ये होता है कि नहीं होता? ऐसा ही बिल्कुल ऐसा तो ही फिर होता है। राइज़न की कामयाबी की मेन वजह ये आप कह सकते हैं? ये कह सकते हैं नीयत, हाँ। हमारी नीयत में कोई खोट नहीं। हुँ। लोगों का क्या रवैया था? आपके 4 भट्टे थे ईंटों वाले, 4 या 5 थे। तो जब हाँ, आपने बंद की, वो कहते हैं यार करोड़ों का कारोबार बंद करके कितने दूर पे? वही तो मैं तो बताया क्या कि रिएक्शन था? सबने एक तरह की नफ़ी की कि ये आपको नहीं करना चाहिए, आपको एक भट्ठा रहना चाहिए, आपको 2 रहने चाहिए, बेशक बाकी बंद कर लें। हुँ। शिफ्ट होने तो के बाद जब सिखाने वाले आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट थे या वो सिर्फ़ बातें करने वाले थे? नहीं ऑब्वियसली वो अपनी जगह पे ठीक है, वो अगर दूसरे एंगल से बात करें तो वो अपनी जगह ठीक थे, हम अपनी जगह ठीक थे। क्योंकि हमारे जो जो फ़ोकस था कि कश्तियाँ जला के बस पीछे कुछ नहीं हमारा कुछ कोई फ़ोकस नहीं रहना, सिर्फ़ जो हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है बस उसमें ही रहना है। हुँ। तो वो अब हम अपनी बात से ठीक हैं, वो अपनी बात तो से ठीक आपने है। स्टार्ट्स में आके सेल्स आप बता रहे थे कि लगाई हैं, उस वजह से कस्टमर आपके ऊपर फ़िदा हो गया कि यार हमने लेना तो राइज़न से ही लेना है। बिल्कुल ऐसा ही है, स्टार्ट में आके हमने बड़े डिस्काउंट्स ऑफ़र्स किए हैं, लोगों को अवेयरनेस दी है। इनके जब हम पहले साल इसमें ओपन किया तो ओपनिंग पे हमें 10% लगाया, फिर 6 महीने गुज़रने के बाद फिर अगेन 10% होता है कि लगाया लोग तो हमने। पहले बड़े परेशान होते हैं कि यार पहले हालात कोई नहीं, इतनी इन्वेस्टमेंट कर लिया, ऑफ़र्स कैसे दें? तो ये आप पहले बजट सेट करके माइंड से आए थे? देखिए कोई भी कारोबार में ना आपको इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट्स होंगे। हुँ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बस हमने इन्वेस्ट कर लिया अब हमें बस रिटर्न होना चाहिए। हुँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इवन के वालिद साहब की एक बड़ी अच्छी साइकी है कि आपने इन्वेस्ट कर लिया तो आप कुछ अर्से तक भूल जाओ कि आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। कितने टाइम तक कारोबार पाँव पे खड़ा हो जाता है? ये ऑलमोस्ट अगर रिटेल सेक्टर की बात करें तो मिनिमम इसको 2 साल तो चाहिए। हुँ। इसको अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, इसको एक्सेस में जाने के कस्टमर लिए, बनाने के लिए। कस्टमर बनाने के लिए, वर्थ बनाने के लिए, उस एरिया के मुताबिक। तो रिटेल सेक्टर में बड़ा स्टोर होगा, बहुत सारे कस्टमर आते हैं। तो कोई ऐसा किसी बंदे ने कोई ऐसी चोरी की हो, कोई ऐसा आपको वाक़या याद हो कि आप भी हैरान हो गए होंगे यार, ऐसी-ऐसी हरकतें भी लोग करते हैं? इसमें बड़ा अच्छा है वो याद है मुझे कि एक कस्टमर चले वो मेल था फीमेल था वो ठीक था।
वो चोरी करके उसने चोरी में पकड़ा गया, तो हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, सब कुछ किया। पहले इसमें चोरी कैसे की बताया ना मुझे पूरी डिटेल। चोरी वो मतलब बड़े सुकून से जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, रैक में कोई नहीं है, फ्लो कम है, तो वो कोई हनी का खास तौर पे या बच्चों के दूध, महंगी चीज़ें महंगी जो प्रोडक्ट्स आइटम्स हैं वो उठा ली, छुपा ली उन्होंने। तो छुपाई कहाँ पे? मतलब आपकी कमीज के अंदर दे दी या बैग्स में छुपा ली, अच्छा। तो इस तरह घर से वो छुपा लेते हैं। या आपको अबाया के अंदर भी खवातीन छुपा लेती अबाया हैं? के अंदर ये उनके बच्चे लेके आते हैं, तो वो जब बच्चों को ढांप होता है तो साइड पे करके छुपा लेती हैं। कुछ अच्छा, ऐसे भी मतलब हैं। बच्चों के जो कपड़े जिसे कपड़े हैं, बिछौनी बिल्कुल वो क्या कहते हैं उसके अंदर भी? उसके अंदर भी उसमें डाल दी उन्होंने। अच्छा। अच्छा वो चले वो कस्टमर पकड़ा गया, तो हमने उसमें माफ़ी तलाफ़ी की, तो हमने इन द सेंस कि शायद गरीब है, कोई मजबूरी हो गई, तो हमने उसे छोड़ दिया। हाँ। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसी कस्टमर ने हम पे जाके एफआईआर दे दी कि इस कस्टमर ने अच्छा, कि क्या? कि इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है। इवन हमारे पास सब रिकॉर्डिंग्स मौजूद, सब कुछ मौजूद, उसके बयान हल्फी मौजूद, उसकी माफ़ीनामा मौजूद, सब कुछ मौजूद, लेकिन फिर भी इन द सेंस उसने जाके एफआईआर दे दी इस पे। तो उस तो पे क्या जब लिखा था? कि इन्होंने मेरे से ज़्यादती की है, इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती रोका है, तशद्दुद किया मुझ पे अच्छा, ख़ास तौर पे, जबकि हमने उसको हाथ भी ना लगाया हो। यूँ हम अल्लाह की रज़ा के लिए उसे छोड़ दिया हो। तो वो प्रोफेशनल चोर था? ये ऐसे चोर बहुत प्रोफेशनल होते हैं, अच्छा, इनको एक-एक चीज़ पता होती डिग्री है। होल्डर होते हैं यूनिवर्सिटी से? ये क्या बिल्कुल कहते हैं? ये डिग्री या होल्डर्स हैं। उनसे भी आगे हैं? ये इन्होंने ग्राउंड का एक्सपीरियंस लिया होता है। इन्हें यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपीरियंस नहीं, इनको ग्राउंड का एक्सपीरियंस होता है कि तो किस साइकी होती है ना इनको, कि अगले की साइकी क्या है। तो फिर इसको आपने सॉर्ट आउट कैसे किया? बिल्कुल, और वो उसमें कोई केस कोई बनता नहीं था, क्योंकि हमारे पास सब रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी, कुछ भी तो उसका इससे माफ़ीनामा मौजूद था आपने उसका। क्या सोचा कि तरस किसी पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसमें क्या ये बाद में सीखा क्या कि यार आज तो बाद है काम नहीं करना? क्या मतलब माइंड में फौरन बंदे की बात तो आती है ना? असल में इसमें जब ऐसे लोगों को देखते हैं, फिर वो लोग जो वाक़ई हकदार हैं, उनका हक मारा जाता है। हुँ। उनको फिर जब देखती हैं तो बड़ा ही अफ़सोस होता है कि वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं, जिनको वाक़ई ही मिलना चाहिए कुछ, वो लोग दब जाते हैं।